नमस्कार दोस्तों, जनरल अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग। ऑप्शंस हैं, डेट इज CRR, डेट इज कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है डेट इज NEER, डेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तीसरा है डेट इज सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। चौथा आपके पास है डेट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, आंसर्स क्या होगा, डेट इज CRR। आपको पता ही होगा। देखो CRR में क्या हो रहा है कि बैंक जो है, बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ मनी क्या करना होगा, डेट इज सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा, डेट इज RBI के पास रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये किससे रिलेटेड, डेट इज बैंकिंग से रिलेटेड है। सिमिलरली तो SLR में क्या हो रहा है, डेट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या हो रहा है, बैंक को कुछ परसेंटेज किसका, डेट इज नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज है, इसका कुछ परसेंटेज अपने पास बैंक को रखना होगा, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, डेट इज बैंकिंग से रिलेटेड है। वेयर अगर हम बात करें डेट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो हमारा बच गया क्या, डेट इज NEER, डेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज कोई आदमी है, उसको क्या करना है कि अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो अपना ये इंडियन है, इसके पास रुपीस होगा, इसके पास तो ये डॉलर में एक्सेप्ट करेगा ना। यहाँ पे रोल आएगा इसका, डेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का। ये क्या करेगा, कस्टमर को बताएगा कि आपको अप्रोक्सीमेट कितना पैसा पे करना है टू डेट मैन्युफैक्चरर जो आपको सामान दे रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसको हम लोग सिंपल से समझते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, एक रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो हमारे यहाँ पे इनपुट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इस केस में हमारा दैट इज आउटपुट हो जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इस फॉर्म में कुछ आएगा ग्राफ। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो कर रहा है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन फैक्टर, आंसर विल बी सी, ठीक है। ये ग्राफ का इंपॉर्टेंट एक ये जो ग्राफ है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टू एनालाइज द इफेक्टिव यूज ऑफ इनपुट। मतलब इनपुट हम लोग कितना करे डाले कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो ये हमारा क्या, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिसिस करने में। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज पॉलिटिकल लिबर्टीज। पॉलिटिकल लिबर्टीज से आप क्या समझते हैं। तो पॉलिटिकल लिबर्टीज से हम ये समझ रहे हैं, दैट इज फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब हमको आजादी हो। तो यहाँ ऑप्शंस क्या हो जाएगा, दैट इज ए फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। आंसर क्या होगा, दैट इज फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। पीपल के पास राइट हो कि वो अपना फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैरी आउट कर सके। अगला जो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज मार्शियन मेटलिज्म दैट इज केम फ्रॉम द आइडिया ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर होगा हमारा यहाँ पे डार्विन होगा, ठीक है। तो ये जो मार्शियन मेटलिज्म है, बेसिकली ये एक अप्रोच है, ठीक है। ये अप्रोच है थ्रू विच वी कैन स्टडी अबाउट द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और ये जो फिलोसफी ये कौन दिया था, दैट इज डार्विन ने दिया था। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। आंसर क्या होगा, दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 1 किसके साथ डील करता है, दैट इज डील विद द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, दैट इज इंडिया, एंड दैट इज आल्सो भारत है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन। तो मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकता है, रिकमेंड दे सकता है कि आप इसमें तो चेंज ला सकते हैं, पर वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है वहां पे। अब मनी बिल किस आर्टिकल में आपका डील होता है, डेट इज आर्टिकल 110, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे आपका होगा, डेट इज मनी डील, डेट इज ओनली द हाउस ऑफ द पीपल, डेट इज लोकसभा। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डेट इज द सागा, डेट इज द सेज हु इज सेड टू हैव अरेनाइज्ड साउथ इंडिया। आंसर क्या होगा, डेट इज सागा, सॉरी सेज अगस्त्या, क्या होगा, डेट इज सेज अगस्त्या इज सेड टू हैव अरेनाइज्ड साउथ इंडिया, ठीक है। सेज अगस्त्या को बोला जाता है, डेट इज द फादर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, जो यादवास ऑफ साउथ इंडिया थे, उन्हें उनको इन्होंने अरेनाइज कर लिया था। अगस्त्या के द्वारा एक बुक लिखा गया था, डेट इज तमिल ग्रामर, फर्स्ट तमिल ग्रामर बुक, डेट इज रिटन बाय हिम, डेट इज अगस्त्या, डेट इज आल्सो नोन एज अगस्त्यम। अगला क्वेश्चन है, डेट इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहितास। आंसर क्या होगा, सामवेदा, ठीक है।
Samveda that is a collections of hymns or samhita. अगला जो क्वेश्चन है दैट इज नेम द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज इन द एशियंट इंडिया। ये आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? दैट इज तक्षशिला। तो तक्षशिला को बोला जाता है दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। और इनका रेफरेंस जो है दैट इज अगर एशियन बुक टेक्स्ट में दिया गया दैट इज अबाउट 10th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? दैट इज 32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है दैट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर इसका हम लोग देखें दैट इज नॉर्थ टू साउथ, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका डिस्टेंस दैट इज अबाउट कितना है? दैट इज 3214 किलोमीटर। एंड दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर इसका जो लेंथ देखें दैट इज अबाउट कितना है? दैट इज 2933 किलोमीटर। और इनका जो अगर देखें कोस्टल लाइन कितना है? दैट इज कोस्टल लाइन इसका दैट इज अबाउट कितना किलोमीटर? दैट इज 7517 किलोमीटर। और इनका जो बॉर्डर अगर लैंड डेट इज फ्रंटियर कितना है? डेट इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है डेट इज विच इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑन द अर्थ। तो काफी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। आंसर क्या होगा? डेट इज एंडेस। यहाँ पे दिख रहा होगा और डेट इज इन हमारा साउथ अमेरिका में, ठीक है। और ये जो लेंथ है डेट इज अबाउट कितना? डेट इज 7,000 किलोमीटर। ये जो हमारा जो चेन है ये कहाँ से? डेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है फ्रॉम द 7 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। पहला कंट्रीज है डेट इज वेनेजुएला, फिर हमारा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज बैक्टीरिया फेज है। दिस बैक्टीरिया फेज वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूम। तो समझते हैं बैक्टीरिया फेज क्या होता है। बैक्टीरिया फेज का मतलब होता है डेट इज बैक्टीरिया ईटर। इस केस में क्या होगा? डेट इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, ये बहुत सारा वायरस है, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस डेट इज फेलिक्स टी हेरेल एंड फ्रेडरिक टॉट। कब? डेट इज 1915 के आसपास। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे डेट इज द हिस्टोजन दैट इज फ्रॉम विच एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड। आंसर क्या होगा? डेट इज डर्माटोजन। क्या होगा? डेट इज डर्माटोजन। अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक स्टेम के बारे में तो देयर आर 3 मेरिस्मेटिक स्टेम्स और लेयर्स इन द प्लांट एंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 सेट्स ऑफ इनिशियल्स दैट इज नोन एज हिस्टोजन। इसमें पहला आता है डेट इज डर्माटोजन, फिर दूसरा होता है डेट इज पेरीब्लेम और तीसरा होता है डेट इज प्लेरोमेन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दैट इज द वर्क डन बाय अ स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग ऑफ अ सिंगल सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा डेट इज ये पेंडुलम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारा। तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय दिस स्ट्रिंग ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो आंसर्स क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर हम वर्क निकालें तो क्या होता है? वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है डेट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में क्या होता है? टेंशन तो लग रहा है यहाँ पे इस पर, इसका जो रिएक्शन फोर्स इधर वाला जो कंपोनेंट डेट इज आर, ये क्या कर रहा है? कैंसिल जस्ट एग्जैक्टली जितना इधर टेंशन लग रहा है उतना बराबर ये हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो लग रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है? जीरो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दैट इज द सिस्टम एग्जिबिटिंग एसएचएम मस्ट पोजेस है। तो पहला कंडीशन होता है इसमें दैट इज जो इलास्टिक, यहाँ पे एक पहला होना चाहिए इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, ठीक है। that this elastic restoring force must act on the all system। और दूसरा है that is inertia of the body। और सबसे बड़ा तीसरा that is according to the Hooke's law that is F is directly proportional to x, ठीक है। that is a acceleration or force of the system should be directly proportional to the displacement। अगर Hooke's law according to the Hooke's law F is equal to minus k into x होता है। तो आंसर यहाँ क्या होगा? that is elasticity as well as inertia। अगला जो क्वेश्चन बोला है दैट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पेंड्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम ऑनलाइन एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट इज नोन एज, क्या होगा? दैट इज नोन एज ए साइबर फाइल। तो साइबर फाइल उस तरह का पर्सन को बोलते हैं दैट इज हु लव्स कंप्यूटर इंटरनेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये जो हाइड्रो जैसे एक वर्ड आता है हाइड्रोफिल, तो हाइड्रो मींस क्या होता है? दैट इज वाटर और फिल मतलब लवर, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली जस्ट लाइक साइबर फिल है मतलब साइबर का लवर, दैट द पर्सन हु लव्स कंप्यूटर्स इंटरनेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अगला क्वेश्चन है दैट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड इज। आंसर क्या होगा? दैट इज चाइनीज है। क्या होगा? दैट इज विल बी द चाइनीज है। अब पहला में है दैट इज पहला हमारा इंग्लिश हो जाएगा, फिर दूसरा चाइनीज है, तीसरा स्पेनिश है, चौथा हमारा जापानीज है, फिर पांचवा हमारा पोर्चुगीज है,
ठीक है। एंड दिस दैट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेट वर्ल्ड स्टेट, ये जो लैंग्वेज जो दिया गया था दैट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू इंटरनेट वर्ल्ड स्टेट। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज द वायर ऑफ द फ्लैश बल्ब दैट इज मेड अप ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। ये जो फ्लैश बल्ब बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन कैमरा। तो कैमरा में जो फ्लैश जलता है ना, वो उसमें जो फिलामेंट यूज होता है दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो हम लोग जब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, दैट इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें पहला आता है हमारा दैट इज रेडियो वेव्स, ठीक है। दूसरा आ जाएगा दैट इज माइक्रोवेव्स। तीसरा आ जाएगा हमारा इंफ्रारेड। उसके बाद हमारा विजिबल लाइट। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये जो हमारे रेडियो वेव्स है, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसका, मतलब इसका कम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो पेनिट्रेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज ऑफ द वेवलेंथ बोल सकते हैं यहाँ पे। तो वेवलेंथ अगर किसी का बहुत ज्यादा है तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा। तो इस केस में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो गामा रेज का क्या है, गामा रेज का हमारा क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत, मतलब यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है काफी छोटा है। जो छोटा है इसका वैल्यू छोटा हो गया तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाए, पेनिट्रेटिंग पावर कितना, दैट इज विल बी हाई। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 3। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दैट इज द डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन। आंसर क्या होगा, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन व्हीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, डम्बल शेप्ड फॉर्म देखा है। यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे बीच में हमारा नैरो है, बाहर में हमारा क्या हो जा रहा है, डेट इज थोड़ा डम्बल शेप्ड है, ठीक है। और इसकी जो साइड साइड में जो सेल है डेट इज एडजेसेंट टू इट, डेट इज हमारा हो जाएगा सब्सिडरी सेल। ये जो डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल डेट इज मेनली प्रेजेंट इन मोनोकोट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेट इज विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम देखें मेन नेचुरल ओकरिंग गैसेस, मेन नेचुरल की बात हो रही है, मेन नेचुरल ओकरिंग गैसेस में हमारा 4 गैसेस आते हैं। पहला हो गया वाटर वेपर, दूसरा हो गया डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया मीथेन और चौथा हो गया डेट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 गैस आते हैं, इसमें से जो सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेट इज अबाउट वाटर वेपर। इनका जो रोल है डेट इज अबाउट 36 से 70% डेट इज अफेक्टेड बाय दिस ओनली। तो आंसर क्या हो, डेट इज वाटर वेपर। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है डेट इज बुल्स आई इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। आंसर क्या होगा, डेट इज आंसर विल शूटिंग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत टू ब्रेक द पावर ऑफ टर्किश नोबल्स डेट इज नोन एज चहलगामी और द फोर्टीज है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डेट इज बलबन। इन्होंने अपना जो थ्रोन असेंड किया था कब, 1266 में। अब पहला ये काम किया था डेट इज इन्होंने ये जो चहलगामी जो परंपरा था इसको हटा करके रिस्टोर किया था डेट इज अपना जो क्राउन। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।